प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम पंक्ति उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। कल्याण सिंह के आवास से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। भी उनके साथ है। चूंकि हिंदुत्व की जो बागडोर थी, कल्याण सिंह यूपी में उसे संभालते रहे हैं। 1991 में जब उनकी सरकार बर्खास्त की गई थी तो तब उनके राजनीतिक कद में जो बढ़ोतरी हुई थी उसे पूरे देश ने महसूस किया था। उस वक्त अटल और आडवाणी के बाद कल्याण सिंह बड़ा चेहरा बन गए थे बीजेपी का। उनकी आखिरी इच्छा भी थी कि जब तक वो जीवित रहें तब तक बीजेपी में रहें, और जब उनका अंत समय आए तब बीजेपी के झंडे में उनका शव लिपटा हुआ हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके बेटे राजवीर सिंह राजू, जो कि एटा के सांसद हैं, उन्हें और उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज उनका शव आवास पर और यहाँ से पहले विधानसभा और उसके बाद बीजेपी कार्यालय भी ले जाएगा, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद विशेष विमान से उनका शव उनके गृह जनपद अलीगढ़ ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो उनका गांव है, जो जन्म स्थान है मढ़ौली, वहाँ शव पहुँचेगा और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ट्वीट कर अपनी सुख संवेदनाएं व्यक्त की थी, और आज खुद लखनऊ सारे कार्यक्रम छोड़कर पहले वो लखनऊ आए और यहाँ से सीधे आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, कल्याण सिंह गवर्नमेंट में मंत्री रहे। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चला था उसमें राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह ने मिलकर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और उनका भी लखनऊ आने का कार्यक्रम है। वो भी यहाँ पर कल्याण सिंह को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अंदर पहुँचे हैं। वहाँ पर जो परिजन हैं उन्हें ढांढस बंधाएंगे। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू एटा से सांसद हैं। उनके नाती संदीप सिंह योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं और अभी अतरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जहां से कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 9 बार विधानसभा सदस्य रहे कल्याण सिंह और उसके बाद 2 बार सांसद चुने गए। लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। बीच में कई लम्हे ऐसे आए जब बीजेपी के आला कमान से खींचतान के चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन बाद में बीजेपी में उनकी वापसी हुई और वापसी होने के बाद उन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया था। 2019 में भी यूपी पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन तब तक वो अपने बेटे को योगी सरकार में मंत्री बनवा चुके थे। तो एक बड़ा नेता, एक बड़ा क्षत्रप, जिसने बीजेपी को, जो कि राजनीतिक रूप से शिशु थी, उसे उत्तर प्रदेश में आकार दिया और उस यूपी में मजबूत पैठ के चलते देश में आज इतने बड़े पैमाने पर अपनी सरकारें बनाने में बीजेपी कामयाब रही। उसमें कल्याण सिंह के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की अगुवाई करने में भी कल्याण सिंह हमेशा आगे रहे। जब 1991 में अपनी सरकार को कुर्बान करने का मौका आया तो उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी। संवैधानिक रूप से भी कई बार कल्याण सिंह घिरते हुए नजर आए, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सांकेतिक जेल की सजा सुनाई थी। 1998 में एक वक्त ऐसा भी आया जब उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल रहे रोमेश भंडारी, जिन्होंने कल्याण सिंह सरकार को अल्पमत में बताते हुए 1 दिन का चीफ मिनिस्टर जगदम्बिका पाल को बनाया था। हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें चीफ मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया था। तो जोड़ तोड़ की राजनीति के दौर में भी कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के जरिए दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनवाई।
जंबो मंत्रिमंडल कल्याण सिंह का, इसके लिए भी याद किए जाएंगे। करीब 90 से ज़्यादा मंत्री कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में उस वक्त हुआ करते थे जब दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल रहे। 1967 में उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। अपने धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया जब बीजेपी से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। तब मुलायम सिंह सरकार में उनके बेटे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। तो राजनीतिक उभार, उसके बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरते हुए कल्याण सिंह ने 2013 में बीजेपी में वापसी की और वापसी के बाद दोबारा उन्हें राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे चल रहे थे, दोबारा उन्हें मुख्यधारा में लाया गया और राजस्थान के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि बीजेपी का हर वो नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी दुखी है। कल्याण सिंह का कार्यकाल बड़ा शानदार रहा। उनके उस दौर के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कल्याण सिंह कुशल प्रशासक थे। चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो या विकास कार्यों का लेखा जोखा, कहीं भी कोई कोताही करना उन्हें पसंद नहीं था। उनके साथ उनके कैबिनेट में शामिल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि विरोध को भी सहज रूप से स्वीकार करने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग बनाती है। वो बिड़ले राजनेता हुआ करते थे। सदन में जब उनकी मुखालफत करने का मौका आया, जब वो नेता प्रतिपक्ष, जब वो बीएसपी के नेता विरोधी दल थे, उस वक्त कल्याण सिंह को कई मसलों पर वो घेरा करते थे, लेकिन हमेशा अपनी संजीदगी से, कभी न नाराज़ होकर, अपनी संजीदगी से हंसते हुए कल्याण सिंह जवाब दिया करते थे। गजब के राजनेता कल्याण सिंह थे और इस बात का लोहा उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। उस दौर में जब अटल आडवाणी की बीजेपी हुआ करती थी, अटल आडवाणी मजबूत भूमिका में हुआ करते थे। उस दौर में अगर कोई तीसरा नेता था बीजेपी में तो वो कल्याण सिंह थे। हालांकि बीजेपी में वापसी करने के बाद उन्हें वो कद तो नहीं मिल सका, लेकिन राजनीतिक रूप से जो उनकी इच्छा रही कि जब वो इस शरीर को त्यागें तो वो बीजेपी में हो, तो आज वो उनकी इच्छा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका उनसे खासा जुड़ाव रहा, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं। उनके आवास पर जो तमाम परिवार के लोग हैं उन्हें ढांढस बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।